There are three articles A, N and the. आर्टिकल्स तीन हैं A, N और the. A, N और the को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल देखते हैं। I bought a pen. He is an old man. The earth revolves around the sun. फर्स्ट सेंटेंस में पेन के साथ ए आया है। सेकंड सेंटेंस में ओल्ड मैन के साथ एन आया है और थर्ड सेंटेंस में दी रिपीट हुआ है। ये अर्थ के साथ भी आया है और सन के साथ भी आया है। पहले जुमले में ए आर्टिकल है, दूसरे जुमले में एन आर्टिकल है और तीसरे जुमले में दी आर्टिकल है। लिहाजा ए, एन और दी ये आर्टिकल हैं। There are two kinds of articles. First one is indefinite article and the second one is definite article. आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन शामिल हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में दी शामिल है। आर्टिकल तीन हैं ए, एन और दी। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, जबकि दी डेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल में इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर वाज़िया, जबकि डेफिनेट वाज़िया को कहते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ये किसी मखसूस शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होते। दी इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। दी को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ये किसी मखसूस शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ही सा अ डॉक्टर, ही सा द डॉक्टर। आ डॉक्टर और दी डॉक्टर इसमें फ़र्क है। आ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर और दी डॉक्टर का मतलब है पर्टिकुलर डॉक्टर। ए डॉक्टर में डॉक्टर कोई भी हो सकता है, जबकि दी डॉक्टर में डॉक्टर जो है वो ख़ास है, वो पर्टिकुलर बन गया है, स्पेशल हो चुका है। ए और एन ये हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन ये हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि दी जो डेफिनेट आर्टिकल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटर्मिन्ड बाय साउंड। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वाउल साउंड N is used. Before a word beginning with a consonant sound, A is used. जो लफ्ज़ वाउल साउंड के साथ शुरू होगा हम उसके साथ एन लगाएंगे, जबकि वो लफ्ज़ जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होगा उसके साथ हम ए लगाएंगे। उर्दू में अलिफ मद या ऐन की जो आवाज़ होती है इसे हम वाउल की आवाज़ कहते हैं। इसके अलावा जो आवाज़ होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अलिफ मद या ऐन की आवाज़ से जो लफ्ज़ शुरू होगा हम उसके साथ एन लगाते हैं, बाकियों के साथ हम ए लगाते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है कि जो लफ्ज़ अलिफ मद या ऐन की आवाज़ से शुरू होगा उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाकियों के साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ए और एन के इस्तेमाल में अलिफ मद या ऐन की आवाज़ से शुरू होने वाला जो लफ्ज़ है उसके साथ एन लगाते हैं, जबकि बाकियों के साथ ए लगाते हैं। यानी अलिफ मद और ऐन की आवाज़ जो है ये वाउल की आवाज़ है। इसके अलावा जो आवाज़ है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। When we speak, if our organs neither come closer nor touch each other, the sound produced it is called vowel sound.
यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे जो बोलने वाले आर्गन्स हैं वो ना ही एक दूसरे के साथ टच करते हैं और ना ही एक दूसरे के करीब ही आते हैं। इस सूरत में जो आवाज़ पैदा होती है उसे हम वाउल साउंड कहते हैं, जो कि अलिफ, अलिफ मद या ऐन की आवाज़ होती है। When we speak, if our organs either come closer or touch each other, उसके उल्ट कर दें, जब हम बोलते हैं अगर हमारे जो बोलने वाले आर्गन्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएं या फिर एक दूसरे के साथ टच हो जाएं, तो उस सूरत में जो आवाज़ पैदा होती है उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। लिहाजा वाउल साउंड के साथ एन लगाएं, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का इस्तेमाल करें। मसलन बुक है तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, क्योंकि ये जो इनिशियल साउंड है इसकी वो वाउल साउंड नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। बे की आवाज़ है बुक, अलिफ, अलिफ मद या इनकी आवाज़ नहीं है, तो इस वजह से बुक के साथ हम ए लगाएंगे। इसी तरह बुक, बॉय, मैन, स्टूडेंट, इनके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, एग, एन एग, एन लगाएंगे, उसकी वजह एग ये अलिफ या एन की आवाज़ है, यानी वाउल साउंड है। एप्पल के साथ हम एन लगाते हैं क्योंकि ये भी वाउल साउंड है। और इसी तरह ऑरेंज, एन का इस्तेमाल करते हैं। तालिब इल्म जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो वाउल लेटर के साथ एन लगाते हैं, जो कि गलत है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हैं इंग्लिश में जिन्हें हम वाउल लेटर्स बोलते हैं। ये वाउल साउंड्स नहीं हैं, ये वाउल लेटर्स हैं। इसी तरह जब हम किसी स्टूडेंट से पूछें कि बेटा एम ए के साथ आप क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, तो वो ए लगाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि वो एम देख रहा है, वो एम नहीं है, वो असल में एम ए है। एम यानी अलिफ से ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है, ये वाउल साउंड है, तो एम ए के साथ हम ए लगाते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी, वो यू देख के ए लगा देता है। यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट जो है वो एन का इस्तेमाल कर जाते हैं, जो कि गलत है। यूनिवर्सिटी के साथ ये आता है क्योंकि ये यू नहीं देखना, ये की आवाज़ है, मतलब अलिफ, अलिफ मद या ऐन की आवाज़ नहीं है। इस तरह इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बाद अब हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल देखते हैं कि दी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दी बिफोर द नाउन्स ओनली वन ऑफ देयर काइंड। ऐसे नाउन से पहले जो अपनी नौइयत के एक ही हैं उनके साथ हम दी लगाते हैं, यानी वो इसम जो यूनिवर्स में एक ही है। जैसे सूरज है वो पूरी कायनात में एक ही है, तो इसके साथ हम दी लगाएंगे, द सन। इसी तरह द मून, द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द विंड, द नाइट, द वेदर, द रेन, द नॉर्थ पोल, एट्सेट्रा। जब कोई सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जिन्स की नुमाइंदगी करे तो तब भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट्स, शेर तमाम जानवरों का बादशाह है। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले जब भी हम इसमें सिर्फ की तीसरी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले दी लाजमी आता है। जैसे द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट ट्री, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एट्सेट्रा। 2 कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दी लगाते हैं अगर वो इकट्ठी आ जाएं और उनका बाहमी ताल्लुक़ किसी तनासब की बुनियाद पर हो। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़, यानी जितनी बुलंदी पर आप जाएंगे उतनी ही ठंडक होगी। द सूनर यू लीव द बेटर इट विल बी, आप जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही बेहतर है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना हमें मिलता है उतनी ही हमारी ख्वाहिश बढ़ती जाती है। वी यूज़ दी बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, दरियाओं के नामों से पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द रावी, द इंडस। इसी तरह समंदरों और पहाड़ी सिलसिलों के नामों से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द केटू, द हिमालयाज़।
एट्सेट्रा। आसमानी किताबों के नामों से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। होली बुक्स से पहले भी हम दी लगाते हैं। द होली कुरान, द बाइबल। अखबारात के नामों से पहले भी हम दी लगाते हैं, जैसे द नवाए वक़्त, द डॉन, द जंग, द न्यूज़ एट्सेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस वी यूज़ दी। कौमों के नामों से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द मुस्लिम्स, द हिंदूज़, द ज्यूज़, द चाइनीज़, द इंग्लिश एट्सेट्रा। वी यूज़ दी बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तारीखी इमारतों के नामों से पहले भी दी लगाते हैं, जैसे द लाहौर फोर्ट, द ताजमहल। बिफोर द नेम्स ऑफ डायमेंशंस वी यूज़ दी। इतराफ़ के नामों से पहले, सिमतों से पहले भी हम दी लगाते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बिफोर द नेम्स ऑफ कास्ट एंड क्लेन्स। ज़ात पात के नामों से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द चीमास, द गोंदल्स, द कश्मीरीज, द मुगल्स। ऑर्डिनल्स के साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। ही कैन प्ले द फ्लूट, द ड्रम एट्सेट्रा।